ऐसा हुआ था। अब सुनिए आगे की बात, गाड़ दिया वहाँ, स्क्रैच आ गए, चलिए हुँ, हुँ, संजय फिर हुँ, ठीक है। हुँ। संजय में एकदम से 50% का फिर फ़र्क आ गया। अच्छा, तो अब इस बार दोबारा से 41 दिन का था ये सारा या नहीं? नहीं, 41 दिन का नहीं था। 41 दिन का तो इसलिए हमें वो भोज-पत्र रखने पड़े कि उनको जानना था हमने। वो सामने वाले उसको जानना था कि वो था जो कौन? एंटिटी है वो क्यों नुकसान पहुँचा रही है? क्या मतलब क्या है उसका? क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती है? या उसको जान से मारना चाहती है? तो उसका था, तो वो भाषा नहीं समझ आ रही। हुँ, भाषा अब भी नहीं समझ आ रही थी जब हम वो गाड़ रहे थे। एक तो कोई गुर्राहट की आवाज़ है और गुर्राहट के साथ-साथ में कुछ मुझे तो हल्का-हल्का कुछ समझ आ रहा था कि कुछ अजीब-सी कोई भाषा है। और जो वो क्या बोलते हैं, स संजय ने जो बताया था, जो उस पे लिखा आया था, वो कह रहे थे कि ये यहाँ बिरसा मुंडा कभी कोई था, पता नहीं कहाँ की बात बता रहे थे कि वो रहने वाले उधर के थे, बिहार के थे या झारखंड के थे या कहाँ के थे। कहने लगे उधर चलती है ये भाषा। मैं बोला चलो ठीक है, आप इसको निकाल के देखो, कुछ एक्सपर्ट को बुलाओ कि भई ये क्या है, क्या नहीं है। चलो वो तो हो गया था पिछली बार में, और जब ये दोबारा किया, अब जो स्क्रैच है वो हमने दबा दिया, सारा कुछ हो गया। अब हमें क्या है, हमारी होती है फ्लाइट, अब हमें जाना होता है फ्लाइट, तो वहाँ से क्या है कि जो हम भोपाल से दूर थे, वहाँ से एक बस पकड़नी होती है हमें फ्लाइट तक आने के लिए, हुँ, ठीक है। अब हम बस में बैठ जाते हैं, रात का समय है, शाम का, रात की फ्लाइट है हमारी, और यही कोई, वहाँ से तो हल्का दिन था, हम बस में बैठ जाते हैं। अब बस में बैठे, मात्र यही कोई 10-15 किलोमीटर बस चलती है, और बस अचानक से एकदम से खड्डे में जाती है और टकरा जाती है पेड़ से। अब चोट हमारे भी हल्की-हल्की आती है, और जैन वालों को भी, उनके पैर में आई चोट। वो कहने लगे, गुरुजी ये क्या हो रहा है? मैं बोला ये तो इत्तेफ़ाक है भई, ड्राइवर ने नहीं देखा, बस गिर गई है, चलिए। जैसे-तैसे और जितनी भी सवारियाँ हैं सबके चोट आई। वहाँ से निकले बस से, वहाँ से ऑटो किया। अब ऑटो चल रहा है, ऑटो में चलते-चलते आग लग जाती है। मात्र वो भी 2-3 किलोमीटर चला, उसमें आग लग गई, ऑटो के अंदर। अरे! ऐसे कैसे आग लग गई? वहाँ से कूदे, चलते ऑटो से। फिर उसको, वो सारा ऑटो ही जल गया था उसका। फिर साथ में एक चाय वाला था, हमने सोचा कि भई वहाँ जाके चाय वाले के पास बैठ जाएँ थोड़ी देर। तो चाय वाले के पास बैठे, थोड़ी देर ही बैठे थे, मात्र 10-15 मिनट, और देखा चाय वाले के सिलेंडर में आग लग गई। तो कहीं न कहीं तो वो दस्तक दे रही थी ना चीज़। मुझे कहीं न कहीं ऐसा आभास हो रहा था कि वो वहाँ दबाया ज़रूर है, तो कोई तो ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ से हमारे आस-पास है, वो हमें नुकसान पहुँचाना चाह रही है। देखिए, इस तरह की चीज़ें दिखती नहीं हैं, आभास किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें दिखाइए, तो ये आभास किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, अब हवा है, हवा को कोई देख सकता है? हवा से बड़े-बड़े होर्डिंग आजकल लग रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े स्ट्रक्चर लग रहे हैं, वो गिर जाते हैं, बिल्डिंगें तक गिर जाती हैं हवा से जब तूफ़ान आता है, ठीक है? तो क्या हवा को किसी ने देखा है? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम अगर आत्मा है या कुछ है, तो आप हमें दिखा दीजिए। ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ को क्यों प्रत्यक्ष दिखाया जाए, आभास हो सकता है, आभास कराया जा सकता है। तो अब वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था, चलिए, अब वहाँ से हम फ्लाइट तक पहुँचते हैं। ये देखिए कि हमें इतना लेट कर दिया कि वो चीज़ हमें आने ही नहीं दे रही थी वहाँ से। हमें इतना लेट कर दिया कि हम मात्र 10 मिनट बाद पहुँचे और वहाँ बोर्डिंग बंद हो गई। उन्होंने कहा कि अब आप नहीं जा सकते। फिर वहाँ से वॉल्वो करी। जो कि हम 1 डेढ़ घंटे में दिल्ली आ रहे हैं। 1 डेढ़ घंटे में क्या, अब वॉल्वो करी है तो उसमें तो कितना समय लगेगा। वहाँ से चलो जैसे-तैसे करके हम दिल्ली पहुँचे। अब दिल्ली से दूसरी दूसरी बस पकड़ते हैं पानीपत के लिए। उस बस में बैठते हैं, मात्र 20-30 किलोमीटर चलती है, वो खराब हो जाती है। अरे भाई हो क्या रहा है ये? फिर वो जो उज्जैन वाले वो कहने लगे, गुरुजी कहीं न कहीं हमारे से कोई गलती हुई है। मैं बोला ऐसे है, गलती हुई है ना, एक बार ये देखो कि वो चीज़
जो हमने वहाँ गाड़ी है वो तो नहीं निकल गई कि नहीं वो तो नहीं निकल सकती। अरे नहीं निकल सकती तो फिर ये देखिए इत्तेफाक एक हो सकता है राघव जी, बस टकराना, दोबारा से ऑटो में बैठना उसमें आग लगनी, तीसरा अगर हम कहीं बच के वहाँ बैठे हैं किसी चाय वाले के पास में उसके सिलेंडर में आग लगनी, तो ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक बार दो बार हर बार आग का ही वो चल रहा है। चलिए हम बस में आते हैं, यहाँ आते हैं, दूसरी पानीपत की बस में बैठते हैं तो रास्ते में वो खराब हो जाती है। तो मुझे मेरा शक गहराया कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ है, कहाँ है, हमने क्या देखा, हमने अपने बैग जो मेरा सूटकेस है मैंने वो खुलवाया, उनका बैग देखा तो उसमें जब बैग खोल रहे थे तो बैग में देखा वही सेम बाल 2-3 निकले, उज्जैन वाले बैग, उनके बैग से। मैं देख के हैरान, अरे! ये कैसे? अब वो दिमाग तो बहुत ज़्यादा चकराया। फिर मैंने अपना सूटकेस खोला, जो डॉल वहाँ दबाई थी वो हमारे सूटकेस में थी। बताइए। यक एक सेकंड, ये तो पूरी कहानी पलट दी। यकीन करने वाली बात नहीं है कि वो डॉल हमारे उसमें थी और जब मैंने उसमें महसूस किया जो हमने मंत्र बोले तो उसमें वो एंटिटी थी ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे ही हमने सूटकेस खोला है, एक तो अजीब सा हम दोनों को झटका लगा, क्या है बस खराब हो गई, हमने वहाँ से रोड पे बैठे हैं, साथ में एक पुलिया सी है उस पे बैठ गए। अब मैंने वहीं कहा कि भाई ये खोलो, अब वो खोले तो जैसे ही वो देखा ना दोनों को ऐसा झटका लगा, एकदम हम ऐसे हो गए। तो मुझे लगा था वो उस समय वहाँ थी और जो वो त्रिशूल हैं, ना तो एक त्रिशूल था वहाँ पे, वो डॉल थी और जब डॉल हमने देखी और हमने मंत्रों से देखना चाहा तो उसमें वो चीज़ थी ही नहीं। मेरे ख्याल से उसी समय वो निकल गई। और संजय की हालत हमने बताया नहीं है, हम रोज़ अपडेट ले रहे थे 1 हफ्ते तक। संजय ठीक था और मेरे ख्याल में 1 हफ्ते बाद स्थिति वही आ गई दोबारा से। अब फिर संजय के फ़ोन आ रहे हैं, क्या करें? समझ नहीं आ रहा। मतलब महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि आपने जो वहां पर, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 41 दिन तक आपने कहा था कि जी। संजय बिल्कुल ठीक था, हुँ, उसके बाद जब से आपने वो जो प्रोसेस बताया उसके बाद उसको दिक्कत आना शुरू हुई। हुँ। इस बार आपने वो जो डॉल वहां पर गाड़ी, जी, वो वहां पर गाड़ के आप चले गए। चले गए। जब आप वापसी गए, हुँ, इस दौरान जब आपने बैग खोला, हुँ। 1 हफ्ते के दौरान आप जो बता रहे हैं। 1 हफ्ते के दौरान नहीं है, अच्छा। जंगल में जब हमने वो दबाया, उस रात हम रुके हैं। हाँ। उससे अगली मतलब जैसे कि उस रात सुबह गए, पूरा दिन रहे, अब रात की हमारी फ्लाइट है, तो हम शाम को निकल रहे हैं। दिन वही है, वो सुबह गाड़ रहे हैं और यहाँ शाम को निकल रहे हैं हम बाहर, वहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो जो वो डॉल है वो तो वहाँ गड़ी हुई है, तो वो चीज़ हमारे उसमें कैसे आई? वही तो मैं ये तो हाँ। कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वहां पर आई तो आप जैसे बता रहे हैं कि संजय 1 हफ्ते तक ठीक हो गया था। हाँ, 1 हफ्ते तक ठीक हो गया था। तो फिर एक हफ्ते तक कैसे ठीक रहा, मतलब हम आए, उसको ठीक कर दिया, वो डॉल वहाँ गाड़ दी और अब हम आते हैं, हमारे साथ में जो भी कुछ हुआ तो हम फ्लाइट हमारी निकल चुकी थी, दूसरे दिन हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ। और दूसरे दिन वहां आके यहाँ पानीपत के लिए बस पकड़ रहे हैं, तो रास्ते में वो बस भी खराब हो गई, तो हम वहां से उतर गए। अब वो दूसरी बस देखें क्या करें, हमने सोचा आराम से चलेंगे, तो साथ में जीटी रोड के साथ में एक पुलिया सी बनी हुई थी, तो वहां हम बैठ गए। तब मेरा दिमाग कहा कि एक बार हम अपना सामान चेक करके बैग देखते खोलते हैं। हाँ, ये है दूसरे दिन की बात। हाँ, ये जब आप दूसरे दिन निकल की चुके बात थे। है। हाँ, हाँ, ठीक है। ऐसा है। हाँ। तो जब हमने वो खोला, उसमें उनके उज्जैन वालों में वो बाल निकले और वो गुड़िया और निकली। गुड़िया मेरे वाले सूटकेस में हाँ, निकली। ठीक है। हमने उसको बताया नहीं तब तक, हाँ। संजय को। हाँ। उसको हमने वहीं दबा दिया, था तो कुछ नहीं उसमें, वो निकल चुकी थी एंटिटी, तो हमने वो वहीं पे किसी खेत में दबा दिया था। जब हम घर पहुंचे तो मैं रोज 1 हफ्ते तक अपडेट लेता रहा, तो 1 हफ्ते तक वो ठीक था। 1 हफ्ते बाद फिर स्थिति वही आ गई। ऐसा कुछ हुआ है संजय के साथ में। तो अगर गुड़िया निकल चुकी थी तो संजय कैसे ठीक हुआ 1 हफ्ते तक? देखिए, वो कहीं ना कहीं हम उज्जैन वालों को या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अच्छा, आपको उलझा दिया उन्होंने। हाँ, हमें उलझा रखा था दोनों को। अब वहां से तो वो निकल आई, जैसे कि हमने गुड़िया वहां गाड़ी, तो कहीं ना कहीं हमारे से कोई गलती ऐसी हो गई, वो हमने गाड़ तो दी और वो
हमारे साथ में जैसे मेरे स्क्रैच लगे, तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि ये जो नाखून है मेरे लगे कैसे? जब वो चीज़ हमने वहाँ गाड़ दी है, हुँ, तो लगे कैसे? हुँ। तो ये मैंने उज्जैन वालों को भी नहीं बताया था। अब नाखून लगे, उसके बाद में पेट पे नाखून लगे, कमर पे नाखून लगे, तो कहीं न कहीं तो शक गहरा रहा था। और जब गाड़ी टकराई, मैंने मात्र थोड़ा-सा सोचा था कि वो गाड़ी टकराई है। इत्तेफ़ाक भी हो सकता है कि अगर ऐसे नाखून लगे हैं तो वो हमारे आस-पास ही है। तो जो जितना भी कुछ इंसिडेंट हमारे साथ में हो रहा था, आगे से आगे, तो कहीं न कहीं उसी का प्रकोप था, जो वो एंटिटी थी। सबसे बड़ा सवाल ये, जी। वो गुड़िया हुँ। आपके बैग में आई कैसे? क्या गलती हुई और क्या चूक हुई? देखिए उस पे भी अध्ययन चल रहा है और संजय फिर हाथ जोड़ रहा है, गुरुजी बचा लो। अब भी उसका यही कहना है कि गुरुजी बचा लो। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, दोबारा से सवाल सेम कर रहा हूँ, गलती कहाँ रही? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए गलती कहाँ रही, उज्जैन वालों ने कहा कि गुरुजी आप खोदिए, मैं दबाता हूँ। मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इनको खोदने दीजिए, हम दोनों दबाएँगे। तो उज्जैन वाले बैठे हुए थे, वो भी अपने मंत्र पढ़ रहे थे और मैं भी मंत्र पढ़ रहा था, जब उसको दबाया गया था। तो कहीं न कहीं ऐसा था, देखिए जब हम खोद रहे थे ना, तो और मिट्टी भी निकालनी पड़ती है। अब मिट्टी निकाल रहे थे तो हुआ क्या कि उनके उज्जैन वाले जो थे, उनके भी हाथ में कहीं पे हल्के-सा कट लग गया, चोट लग गई और थोड़ा-सा मेरे भी लग गया। अब लग गया तो अब जो डॉल को हम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो ब्लड का स्पर्श है, उस डॉल को हो गया था। अगर जिसको ब्लड है तो ब्लड का स्पर्श हुआ है। देखिए अगर हम तंत्र में ब्लड अपना दे रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। अब यहाँ तो उसने खुद ले लिया, गाड़ते-गाड़ते ब्लड ले लिया, तो कहीं न कहीं तो वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी और इस समय हमारे ऊपर भी और ज़्यादा ये जो भी एंटिटी है, इसका पूरा प्रकोप रहेगा हमारे ऊपर भी। और ऐसा नहीं है कि हम इसको सँभाल नहीं सकते। अब संजय भी ये सोचता होगा गुरुजी हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे, गुरुजी ने देखिए संजय के मैंने बीच में फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए थे। वो इसलिए, अगर वो बार-बार एक ही बात कह रहा है तो हमारा ना दिमाग डिस्टर्ब होता है। हमें शांति से उस चीज़ को अध्ययन करने दीजिए। उसके बाद में जो गहराई है और हो जाएगा ठीक। तो ऐसा नहीं है कि संजय ठीक नहीं हो सकता। मैंने वीडियो में देखा था हाँ, कि जो उज्जैन वाले महाराज जी थे, आपने हाँ। जो मुझे दिखाई जी, भी जी, अभी, जी। वो जब ये क्रिया हुई थी हाँ। तब वापसी में सरसों का तेल छिड़क रहे थे। सरसों का तेल नहीं था, वो अभिमंत्रित सरसों थी जो हमने रात को तैयार की थी। तो वो इसलिए छिड़क रहे थे वहाँ पे, ताकि वो एंटिटी वहीं पे रहे और हमारे तक ना आए, ना संजय तक जाए। और ये तो हो गया अब ये इसलिए हुआ ना कि हमारा दोनों का ब्लड उसके लग गया, उस डॉल के। उस डॉल के लग गया। ये गलती हुई। अब दोबारा से अगर हम उसको काबू करते हैं, अब तो बहुत हमें भी नहीं समझ आ रहा कैसे क्या करना पड़ेगा। बाकी हाँ, जो हमारा दोनों का ब्लड लगा है, जान से मार देगी अब वो। ऐसा कुछ है वहाँ पे। और देखेंगे कैसे बचाएँ उसे, बचाना तो पड़ेगा। या तो खुद चले जाएँगे दुनिया से, नहीं, या अब कुछ ना कुछ तो, अब देखिए आप ही राघव जी, आपके सामने कोई डूब रहा है तो क्या आप हेल्प नहीं करेंगे? कुछ ना कुछ तो प्रयास करेंगे उसको बचाने के लिए, या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? तो हमारा जो धर्म है वो ये कहता है, कोई सामने वाला पीड़ित है, परेशान है, उसकी पीड़ा हर लो। अगर आपके पास में कुछ है, आपके पास में कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको बचा सकते हो, उसको यूज़ करके उसको बचाइए। ऐसा नहीं है कि उसको मरने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब आगे का मुझे बताओ। अब आप वापस आ गए, महाकुंभ के बाद वहाँ गए, वहाँ से भोपाल से फिर वापस आप आए हुँ, दिल्ली, पानीपत। क्या इस दौरान आपका, जैसे पहले आपने पिछली बार बताया था कि वो जो आत्मा है वो कहीं न कहीं आपसे बात करने की कोशिश भी कर रही है, हाँ, कनेक्टिविटी करना कनेक्ट चाहती करना है। चाहती थी, अब हाँ। बात नहीं समझ आई, पर इस दौरान क्या अब आपकी कुछ बात हुई? किस तरह से कुछ? अभी अभी नहीं हुई है, मुझे एक बार जाना होगा वहाँ पे, या फिर उसको अपने जो भी तंत्र साधना है, उसके ज़रिए उसको बुलाना होगा। बुलाना इसलिए होगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये सारा कुछ है क्या? संजय ही क्यों? और इतने लोग हैं, संजय ही क्यों?
तो हमारा जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है या हम जाते हैं, अभी इस कहानी का एंड नहीं हो पा रहा। आपके दर्शकों को मैंने ये कहा था, जब इस कहानी का एंड हो जाएगा, जिस तरह से हम जो भी प्रक्रियाएँ करेंगे, और तब मैं यहाँ चैनल पे आऊँगा आपके पे। तो आपने पिछली बार कहा था कि इस बार हो जाएगा। क्या करूँ, अब मैंने बताया है ना, नहीं हो पा रहा है। पहली एक बार है महाराज जी, इतनी देर से हाँ, हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है आपके मुँह से, जी। पर मैंने ये कभी नहीं सुना। आपने कहानियाँ का पहले ही हमने कितनी बताई है कि केसेस सॉल्व हुए हैं। जी, जितने भी जी, जी। मैंने सुपर टॉक्स में हमने हुँ। पैरानॉर्मल एपिसोड्स किए हैं, उसका अंत होता है, पर ये पहली बार ऐसी चीज़ है जो कि बहुत डीप जा रही है। बहुत ज़्यादा डीप जा रही है, हम भी नहीं समझ पा रहे, और मेरे ख़्याल से तो ये पहला केस ऐसा है कि जो कि इतना पावरफुल है, कि जो कि इतनी बार जाने के बावजूद हमारी जान को खतरा हो गया। सोचने वाला विषय तो ये, हमारी जान को खतरा। तो आप समझिए, एक साधक की जान को खतरा है तो किस केस लेवल का कैसा होगा? होगा, किस लेवल का होगा वो। तो उसके बाद जब से ये हुआ, जब आपने उस गुड़िया को बताया, उस वहीं पे आपने कहीं गाड़ दिया था उसको? जब वो आपको मिली दूसरे तीसरे दिन, जब आपके बैग में मिली हाँ, वो, हाँ, वो वहीं पे आपने हमारी आस-पास, मजबूरी थी। वो मजबूरी थी। हाँ, तो बाकी उसमें वो आत्मा थी नहीं नहीं, थी, वो वो प्रेत नहीं आत्मा था। थी नहीं, वो तो फिर एंटिटी थी उसके नहीं। बाद आज तक क्या वो आपको लगता है आत्मा परेशान कर रही है कर रही आपको? है, आपको भी कर रही है? हाँ, बिल्कुल संजय कर को तो रही है। कर ही रही है, आपको भी? उज्जैन वालों को भी कर रही है। आप तो ये 1 और 1 11 बनने थे, ये हाँ, तो उल्टा पड़ और ये गया। तो उल्टा पड़ गया। कैसे परेशान कर रही है उनको और आपको दोनों को? देखिए, उनको भी यही है, कहीं न कहीं वो कनेक्ट होना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है। क्यों, उ उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ की भाषा समझता हूँ। मुझे पता है कि किस तरह की भाषा बोलते हैं, बाकी उनको भी समझ नहीं आ रही है। तो अब आगे का जो है वो हम देखिए, जब भी अगली बार आएँगे हम बताएँगे। हाँ, अब की बार जो आ रहे हैं तो इसका कहानी का बिल्कुल अंत करके आएँगे। उससे पहले आपके दर्शक भी ये ना कहें कि महाराज जी को बुलाइए, महाराज जी को बुलाइए। जब इसका कहानी का पूरा अंत हो जाएगा या हमारा अंत हो जाएगा तो पता लग जाएगा आपको। नहीं, नहीं अब महाराज क्या जी, करें? नहीं। या तो हमारा अंत होगा या उस कहानी का अंत होगा। आपकी उम्र भगवान बहुत लंबी करे, क्योंकि आप जैसे साधक अगर लोगों की जान बचाते हैं जी। या उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे देश में और भी इस तरह से दुर्घटना तो बिल्कुल ना हो। तो हुँ, महाराज जी, अब मुझे, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इन शॉर्ट, जी। आने वाली क्या प्रतिक्रिया है, और उज्जैन वाले जो हैं, वो भी आप बता रहे हैं बहुत बड़े साधक हैं, हुँ। उनका विश्लेषण क्या है? देखिए, उज्जैन वाले जो हैं उन्होंने मुझे गुरु बना लिया, और कहीं अब जैसे मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, अब वहाँ प्रचंड अगर कोई आत्मा है, कोई ऐसी है कि एकदम जाते ही जान से मार देगी, तो हमें हेल्प लेनी होती है, 1 और 1 11, और कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ यहाँ से। तो उन उनका तो विषय रहा ये। अ, बाकी उन्होंने मुझे यही कहा है, उज्जैन वालों ने भी, कि गुरुजी, आपको मैं गुरु कहता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप है ना, इस केस को छोड़ दीजिए। उन्होंने बोला? उन्होंने बोला है, फ़ोन करके उन्होंने यही बोला है कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। देखिए, इतने लोग परेशान हैं, कोई और देख लो, छोड़ दो इसको। बाकी मेरी अंतरात्मा नहीं मानती, मैं क्या करूँ? मेरी अंतरात्मा ये नहीं मानती कि मैं कैसे छोड़ दूँ? उसका पूरा ध्यान संजय का मेरे ऊपर है कि महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, मुझे बचा लेंगे। अगर हमने वो केस छोड़ दिया तो वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा है। इस बार की जो तंत्र विद्या थी, जी। उसमें आपने बताया कि त्रिशूल थे, हुँ। गुड़िया थी, और जो हमें हमारी गलती रह गई, वो हमारा खून गुड़िया से लग गया। हाँ, ये ब्लड लग गया। क्यों बहुत डेंजरस माना जाता है? देखिए, डेंजरस इसलिए माना जाता है, वो पहले ही गुर्राहट कर रही है और हम खोद रहे हैं, वहाँ पत्थर भी निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं नुकीला पत्थर मेरे मेरे यहाँ पे लगा था। ये यहाँ पे ऐसे करके कट गया था, तो उसमें से थोड़ा-सा खून निकला भी था, तो मैंने ऐसे पोंछ लिया था, ऐसे-ऐसे करके, तो फिंगर पे आ गया। और अब दबा रहे हैं, अब उनके लगा, और वो जैसे ही वो कह रहे हैं कि वो मिट्टी मिट्टी उन्होंने दी, लो गुरुजी ये डालो मिट्टी, मैं भी जैसे मिट्टी डाल रहा हूँ, तो उन्होंने क्या करा था, कुछ वहाँ वनस्पति थी, उनके पत्ते तोड़ के ना वो खून ऐसे-ऐसे करके पोंछा था, और जब ऐसे फेंका, मुझे अच्छे से याद है वो पत्तियाँ भी वहाँ गिरी थी, ऐसा था। और मैंने देखा था वीडियो में, उसके बाद आपने कुछ आग भी जलाई थी। वहाँ आग इसलिए उसको दबा के, और जो कपूर है वो हमने जलाया था, ताकि जो भी मंत्र हमने बोले हैं उससे वो चीज़ें वहाँ बिल्कुल शांत हो जाएँ।
अब कपूर जला दिया सारा कुछ, आपको उसको तो ब्लड मिल गया, उसको तो और ज़्यादा, और एक साधक का ब्लड मिल गया, तो कितनी उग्र होगी। हमने जितनी भी साधनाएं करी हैं, जो भी कुछ तो अक्स उसके अंदर गया होगा, तो उल्टा पड़ेगा। वो तो और बलवान हो जाएगी। और ये अब तक मैंने संजय को भी नहीं बताया कि हमारे से ये गलती हुई थी। कैसे बताओगे आप? वो बेचारा इतना परेशान है, वैसे ही रो रहा है जान को, अब क्या बताओगे? अब यही नहीं समझ आ रहा। तो फिर आप कह रहे हो इस वजह से वो इतनी बलवान हो गई कि जो हाँ। आपने उसको उस गुड़िया में श्रापित करके या उस गुड़िया में उसको उस आत्मा को अभी बांधा था, हाँ, बांधा तो था, आपके खून की वजह से वो वहां से निकल गई, वो निकल गई। और वो जो गुड़िया थी उसके पास इतनी शक्ति थी कि उस गुड़िया को उसने आपके ऊपर ही लगा दिया, और जो हाँ, चीज उसके साथ हम करना चाहते थे वो उल्टा हमारे पे वो पड़ गई। उल्टा हमारे साथ हो गई। आगे क्या होगा मुझे ये बताओ, क्या मन मुझे में चल अभी रहा है? नहीं पता कि आगे होगा क्या। अब आप दोबारा कब जा रहे हो? अभी समय लगेगा थोड़ा सा, अभी अध्ययन चल रहा है उस पे, और क्या प्रक्रियाएं करनी है, बहुत सारी हैं प्रक्रियाएं हमारे पास में। देखिए 50-50 है, हम उस केस को कर देते हैं, संजय ठीक हो जाता है। 50 ये भी है, हमें भी कुछ भी हो सकता है और हम भी शायद दुनिया में ना रहें, मैंने पहले भी इतना बताया। 50 ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि वो इतना आपके पीछे ही पड़ रही वो है? ब्लड जो लग गया है, वो उस वजह से। वो हमारी तो बलि चढ़ गई ना। और कहते हैं जो एक साधक का जो ब्लड होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है, उसमें साधना इतनी करी हुई होती हैं जिसमें कि हम अपना ये काट के ब्लड भी देते हैं, तो उससे क्या है कि एक पॉजिटिविटी अलग होती है, और वो उसके लगना बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बड़ा मैसेज है। हम्म, कहते हैं ना, किसी ने किसी का खून निकाल दिया, उस पे कर दिया, अरे हम्म, वो तो खुद ही प्रचंड थी और हमारा ब्लड उस पे लग गया। हम्म। मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि उसका क्या होगा महाराज जी। देखो अब क्या होगा, अध्ययन चल रहा है, परमात्मा सब अच्छा करेगा। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि जी। केस संजय भी ठीक हो, हम्म, और ज़्यादा प्रार्थना ये भी करते हैं कि आपको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी कितने सारे लोग जी हैं जी जी। जो कि शायद आपकी वजह से आज सुरक्षित हैं।